बाजार में खबरों की भरमार रहती है। हर पल हर मिनट कोई ना कोई अपडेट, डाउनग्रेड्स, अपग्रेड्स, मर्जर, एक्विजिशन, ग्लोबल खबरें, मंदी, तेजी जैसी कितनी खबरें आपको घेरे रहती हैं। नतीजा अक्सर काम की बात छूट जाती है। इसलिए हमने शुरू किया है नया शो मिड पॉइंट। इस शो के जरिए हमारी कोशिश है कि खबरों के शोर शराबे के बीच आपके काम की कोई भी बात न छूटे। हफ्ते के बिल्कुल बीचों बीच है हम। 2 दिन बीत चुके हैं, 2 दिन का कारोबार बचा है, यानी काफी एक्शन हो चुका है और काफी अभी बाकी है। इस शो में आपको सारा एक्शन एक जगह मिलेगा। एक्शन का क्या रिएक्शन होगा, इसको हम बारीकी से परखेंगे ताकि आपकी कमाई हो सके। हाँ, तो वेडनेसडे ट्रेडिंग हफ्ते का मिड पॉइंट और उसमें भी 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, तो एग्जैक्ट मिड वीक पे खड़े हैं और अब तक बहुत कुछ हुआ है इस हफ्ते। उन पे बाजार ने कुछ हद तक रिएक्शन दिया है, पर उसका असल मायने क्या है, क्या अभी भी मेरे पास इस हफ्ते उन स्टॉक्स में उन खबरों पे ट्रेड करने के मौके हैं, इस पर करूंगा फोकस। ब्रेक लेने के बाद मैं बातचीत करूंगा बचे हुए हफ्ते में जो तमाम एक्शन है उसमें अभी इस समय मेरे लिए कहां मौके हैं। मदद करने के लिए आज है मेरे साथ प्रकाश गाबा सर स्टूडियो में और जयपुर से जुड़ रहे हैं संदीप जैन साहब। आप दोनों का स्वागत है। पर इस शो की शुरुआत करूं उससे पहले आपको क्विकली दिखा देता हूं। कोशिश करिए हमारी प्रोड्यूसर साहब ने इस हफ्ते का अब तक का, बीते 2-2.5 दिनों का अब तक का एक रैप लाने के लिए आपके लिए, प्लीज वो दिखाएं पहले। दरअसल डॉलर आय में 2.25% का उछाल इस कंपनी ने डिलीवर करा है। इन्फोसिस कैचअप करती हुई ग्रोथ लौटती हुई नजर आ रही है, इसीलिए शायद इन्फोसिस ज्यादा एक स्वीटर स्पॉट पे नजर आएगी। लो कॉस्ट लो प्राइसिंग का मॉडल ठीक है, रेवेन्यू दे रहा है, लेकिन उम्मीद जो थी उसमें निराशा हुई है और जो तमाम एनालिस्ट अनुमान लगा रहे थे उसमें दिक्कत आई है। ट्रैक्टर इंडस्ट्री साइक्लिक इंडस्ट्री है। हम सब ये सोचें कि हमेशा अच्छी 10-12% ग्रोथ होती रहे, गुड एक्सपेक्टेशन, बट होगा नहीं। सरकार छोटे टैक्स पेयर्स को बड़ा तोहफा दे सकती है और ये जो रियायत या फिर राहत या फिर तोहफा कहें वो अप्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिया जाएगा बल्कि सीधे सीधे दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना पड़ेगा और दम से लड़ना पड़ेगा। हम पीछे हट के नहीं लड़ेंगे, हम पूरी फोर्स के साथ, पूरे दम के साथ हर सीट में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। नरेश गोयल साहब अपना हिस्सा कम करने को, कंट्रोल कम करने को राजी हो सकते हैं, ये जानकारी आ रही है। वो इनफैक्ट बोर्ड से अलग हट सकते हैं, अपने बेटे को चार्ज दे सकते हैं। खबर के चलते कि डॉइचे बैंक से कोई शख्स आकर इस बैंक की कमान संभाल सकते हैं और देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर इस स्टॉक ने समाप्ति दी। CLSA की रिपोर्ट हो और इस तरह का एक्शन नहीं हो तो जनरली देखिए, और ये कैश मार्केट का स्टॉक है तो फिर ये इस तरह के बड़े मूव्स देगा। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज और बेहद स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए क्रॉस द बोर्ड हर पैमाने पर। अब जो डेवलपमेंट आई है वो यही है कि एतिहाद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंपनी के सबसे बड़े लेंडर को एक चिट्ठी लिखी है और एतिहाद चाहता है डिस्काउंट पर डील कर ली जाए। और आप सरप्राइज होंगे, ये सिर्फ अब तक के हफ्ते के 2-2.5 दिनों का एक्शन है। इतना एक्शन हो चुका है, इन सब पे करनी है बातचीत हमको। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा मार्केट के साथ। और संदीप जैन साहब, ब्रेक्जिट, वो अनिश्चितता कंटिन्यू होती हुई, अब तो कहा जा रहा है या तो जनरल इलेक्शन होगा या सेकेंड रेफरेंडम की बातचीत। चाइना में कहा जा रहा है दिक्कतें बढ़ रही हैं, स्टिमुलस, तगड़ा स्टिमुलस का अनाउंसमेंट आ सकता है। यूएस में जो रिजल्ट सीजन की शुरुआत हुई है पिछले 3 क्वार्टर्स के बाद, अब लग रहा है कि धीमापन इस बार नतीजों में देखने को मिलेगा। तो ग्लोबल तो बहुत कुछ हो रहा है, ये दरअसल मूड कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, ग्लोबल भी बहुत सारे हो रहे हैं और डोमेस्टिक क्यूज भी बहुत सारे हैं। साल है इलेक्शन का, तो ओवरऑल देखिए काफी वॉलेटिलिटी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बट एक चीज अच्छी भी है कि एक रेंज बाउंड वॉलेटिलिटी दिख रही है, नीचे एक अच्छा सपोर्ट मिलता है मार्केट को। 10,600 का एक लेवल है, 600-700 जहां पे अच्छी बाइंग आती है और ऊपर के लेवल्स पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वहां प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो रीजन बीइंग कि कोई भी
क्लियर कट क्यूज नहीं है, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि बाय ऑन डिक्लाइंस की ही रणनीति अपनानी चाहिए मार्केट में। कहीं ना कहीं जो अच्छे करेक्शन आए थे मिड कैप और स्मॉल कैप में, और कई लार्ज कैप्स भी अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, भले ही मार्केट अच्छा खासा नीचे से रिकवर किया हो, बट अभी भी ऊपर से काफी नीचे है, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कई स्टॉक्स में काफी वैल्यू है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखिए, और डोमेस्टिक क्यूज मुझे ऐसा लगता है कि अब ज्यादा प्रिवेल करेंगे मार्केट में, और आने वाले दिनों में चीजें और बेहतर ही होंगी, और रूरल कंजम्पशन का जो थीम है या डिफेंसिव का जो थीम है उनके साथ जाए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हो गई बाजार की बात, बट ओवरऑल कांग्रेचुलेशंस टू सीएनबीसी आवाज। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, पूरे 2.5 दिन हुए हैं, 2.5 दिन आगे के हैं, पास्ट की तरह हर बार नया कॉन्सेप्ट लाए हैं, और मुझे खुशी है कि मैं इस शो का एक पार्ट। थैंक यू। इसमें आप टाइम ले सकते हैं। मैं पहले जी कर रहा था कि खत्म करें, लेकिन अभी आप बोल सकते हैं कंसेप्ट अच्छा लगा है। चलिए, कंसेप्ट तो खैर अच्छा है, इंटरेस्टिंग लगा है, जो सब लोग माइंड्स एट वर्क थे और इंटरेस्टिंग ये शो सामने निकल कर आया। और ग्लोबल मार्केट में ध्यान रखिए, सेंट्रल बैंक का एक्शन। अब चाइना की स्टिमुलस की बात करी, मारियो द्रागी साहब इस तरह के बयान दे रहे हैं, यूएस से हमने देखा जेरोमी पावेल साहब के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन, और अब तो होप्स हैं कि अगर दिक्कतें बढ़ी हैं ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर की, तो वहां पे रेट कट सुनने मिलेंगे आपको। तो लिक्विडिटी फिर से शायद सिस्टम में आने वाली है, दिक्कतों के चलते ही सही, लेकिन लिक्विडिटी शायद सिस्टम में लौट सकती है। लेकिन प्रकाश सर, 3 दिन दबाव, शुक्रवार को, उसके बाद इस हफ्ते सोमवार मंगलवार को, उसके बाद कल जो था ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ, 150 पॉइंट का उछाल, और उस कमबैक के बाद आज भी हम उस कमबैक को सस्टेन कर रहे हैं। अभी भी 1/4% के उछाल के साथ कामकाज हो रहा है। मूड कैसा है? खरीदोगे आप निफ्टी क्या? देखो, ऐसा है कि 3 दिन तो हमने शॉर्टिंग देखी, और कल क्या था? कल शॉर्ट स्क्वीज था, बाइंग नहीं थी, शॉर्ट स्क्वीज था। बाइंग तो आज भी लगता है, आज भी शॉर्ट स्क्वीज नजर आ रही है। अब बाइंग जब शुरू होगी तो ये 11,000 का लेवल ही पार कर लेगा। क्या हमने देखा था लास्ट वीक? एक कॉन्ट्रैक्शन देखा था निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी में एक्सपेंशन देखा था। ये दोनों में डाइवर्जन था। जब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो दोनों ही में ऊपर तेजी आनी चाहिए, दोनों में गिरावट आनी चाहिए। एक ऊपर एक डाउन नहीं चलता है, इसीलिए बैंक निफ्टी को एक गिरावट की जरूरत थी। उसका जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था 27,176, और वहीं पर 27,182 से बाउंस हुआ। वहां पर कल हमने देखा एक होल्डिंग पैटर्न देखा, आज शॉर्ट स्क्वीज हो रही है और थोड़ी सी बाइंग भी आ रही है। अब तो बाइंग शुरू होनी है यहाँ पर, जैसे ये आएगा एक फ्रेश अप मूव शुरू हो सकता है। जो रीसेंट ऑल टाइम हाई देखा है 10,950 के आसपास, शायद वो भी पार कर लेगा और शायद 11,000 की तरफ भी जाएगा। तो 10,950 तो सप्लाई जोन था जहां जा जाके अटक रहे थे हम। अब शायद वो पहला लेवल, और इवेंचुअली 11,000 की इस बार कर रहा है बाजार तैयारी। लेकिन निफ्टी ने अब तक इस हफ्ते 1% का उछाल दिया है, निफ्टी बैंक महज 1/3% बढ़ा है। अब आप कह रहे हैं दोनों अलग अलग रह नहीं सकते, तो निफ्टी बैंक में क्या ज्यादा मौके नजर आते हैं बैंक निफ्टी के मुकाबले? ऐसा है क्या? ट्रेड क्या लूं? इनफैक्ट मैं कहूंगा निफ्टी में लेना चाहिए और बैंक निफ्टी दोनों में ले सकते हैं। बैंक निफ्टी का 27,600 तक जाने का है पॉसिबल आजकल में, और उसके ऊपर शायद 700 और 800 जो ऑल टाइम हाई देखा है वहां तक जा सकता है। निफ्टी में एक फ्रेश ब्रेकआउट मिल सकता है, तो ये दोनों ही में ट्रेड है, कोई भी ले लो, खाली स्टॉप अपना ध्यान रखिए, ले लीजिए। ठीक है, तो अभी भी मौके हैं, ये अप मूव शायद सस्टेन करे और इवेंचुअली इस मोमेंटम में 11,000 की हो रही है तैयारी। और संदीप सर, मैं स्टॉक स्पेसिफिक आऊं उससे पहले, अब तो वोट ऑन अकाउंट सबसे बड़ा इवेंट मेरे सामने खड़ा हुआ है, और क्योंकि एक बड़े इलेक्शन ईयर से पहले वोट ऑन अकाउंट आ रहा है, तो लोग तो ये कह रहे हैं कि बजट ही नहीं साहब, फुल फ्लेज बजट से कुछ ज्यादा ही एंटिसिपेट कर सकते हैं आप, इस तरह की स्कीम्स, इस तरह की खबरें डोल आउट होंगी। तो क्या इस बार फिर से अब ये प्री बजट रैली का उम्मीद जाग लेगा? अभी भी मौके हैं क्या? प्री बजट रैली आने वाली है इस बार, लग रहा है? देखिए, ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें बेहतर हो सकती है। देखिए, ऑलरेडी पिछले कुछ 15-20 दिनों में काफी एक्शन सरकार की तरफ से दिखा, और पास जो ये रिजल्ट आए थे लास्ट महीने के स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट राजस्थान और छत्तीसगढ़, और इनके बाद सरकार काफी एक्शन में है। मैं कहूंगा कि क्वासी पॉपुलिस्टिक हो या पॉपुलिस्टिक हो, कई मेजर्स आए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल हर सेगमेंट को प्लीज करने के लिए कुछ ना कुछ आएगा। तो इस बजट में काफी कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये नॉन इवेंट हो जाए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनकम टैक्स को लेकर जो सीएनबीसी आवाज ने भी मुहिम शुरू की है, हो सकता है उसका भी कोई इम्पैक्ट आए। सो टैक्सेशन को लेकर, इंडिविजुअल टैक्सेशन को लेकर भी कुछ बड़े कदम हो सकते हैं। खुश करने की कोशिश पूरी की जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो फिर एक बजट रैली की भी हो सकती है तैयारी। अच्छा, चलिए अब मैं क्विकली स्टॉक्स की बातचीत करूंगा। और आपने जब हमने रैप अप दिखाया था हफ्ते का, तो सबसे पहला स्टॉक जिसको हमने दिखाया था वो था इन्फोसिस, क्योंकि शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे, और शुक्रवार से ही आपने देखा था ट्रेंड बदल गया था। टीसीएस पिट रहा था, इन्फोसिस रिकवर करना शुरू कर चुका था, और इस हफ्ते अब तक इन्फोसिस ऑलरेडी अच्छे खासे 7-8% का उछाल दिखा चुका है। इस तरह का शार्प रिजल्ट रिएक्शन आया है, क्योंकि ग्रोथ उम्मीद से बेहतर थी। ऐसे में संदीप जैन साहब, इन्फोसिस पे अभी भी मौके, दाव लगाऊं क्या?
हाँ देखिए, रिजल्ट्स तो अच्छे ही कहेंगे और आगे का जो इन्होंने आउटलुक दिया वो भी अच्छा है। तो ओवरऑल एक बायबैक भी है, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करें। बट मुझे समहाउ देखिए रिवर्स में मैं टीसीएस के बारे में 2-3 दिनों से चैनल पे बोल रहा हूँ। एक जब अच्छा खासा करेक्शन आया, जब आपकी एनालिसिस भी थी और बहुत बढ़िया एनालिसिस के बाद एक करेक्शन भी हुआ, बट अब मुझे लगता है कि जिन लेवल्स पे आ गया करेक्ट होके और वापस से कल बाउंस बैक भी किया, कि टीसीएस पे भी ध्यान दिया जा सकता। हो सकता है कि इस क्वार्टर में मार्जिन्स पे प्रेशर हो, बट ओवरऑल देखिए मोमेंटम है, डील्स लाए हैं, डिजिटल का कारोबार है, इन सब को देखते हुए लगता है कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, टेक महिंद्रा, ये लार्ज कैप्स के साथ बिल्कुल जाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे और बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति बिल्कुल अपनानी चाहिए। चलिए, दोनों में खरीदारी करने के मौके हैं, ये तो लंबी अवधि के नहीं। लेकिन प्रकाश सर, कौन से घोड़े पे दाव लगाऊं? एक 60% भागा है अब तक 2.5 दिनों में और एक अभी तक आधा टका भागा है। टीसीएस इन्फोसिस की मैं बात कर रहा हूं, तो किसके साथ दाव लगाऊं? अगर ट्रेड के कहीं मौके हैं क्या बचे हुए 2.5 दिन के लिए? जी हाँ, जरूर। इनफैक्ट मैं कहूँगा इन्फोसिस ने तो तेजी दिखाई है, वो कंटिन्यू करेगा। उसका जो टेक्निकल टारगेट है इन्फोसिस का 750 का है, स्टॉप नहीं 720 का। आपने टीसीएस की बात की, टीसीएस का तो मेरा आज का रिकमेंडेशन है सुबह। टीसीएस तो मुझे लगता है कि अब तो शुरू हुआ है, आपको यहीं पर कल का लो अगर लगा दें स्टॉप लॉस, तो इसमें टीसीएस में एक अच्छी तेजी आ सकती है। मुझे यहाँ पर तो वीकनेस थोड़ी भी नजर नहीं आती, इनफैक्ट स्ट्रेंथ नजर आ रही है। पॉसिबल है कि 1900, 1925 या 50 भी देखने को मिलेगा टीसीएस में। आपने शुरू की तो बात, यस टीसीएस में बहुत अप शुरू हुआ है अभी। ठीक बात, तो दोनों में इन्वेस्टमेंट और दोनों में ट्रेड के भी मौके इस बचे हुए हफ्ते में, इस बात का ध्यान रखें। एक स्टॉक शनिवार को नंबर्स आए थे, वो था एवेन्यू सुपरमार्ट। धक्का लगा स्टॉक को और ऑलरेडी अब तक इस हफ्ते 12% का दबाव दिखा चुका है 2.5 दिन में। एवेन्यू सुपरमार्ट को धक्का क्या लगा? लगातार दूसरा क्वार्टर जब मार्जिन प्रेशर में आ चुके हैं। इस क्वार्टर में 200 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन में दबाव। और दिक्कत यह संदीप जैन साहब, जो वैल्यूएशंस हैं, तो वैल्यूएशंस तो इतने रिच है कि उसमें कोई स्कोप नहीं है इस कंपनी के पास डिसअपॉइंट करने का। अब डीमार्ट पे कॉल क्या होगा? देखिए, मैं तो इस कंपनी के रिकमेंडेशन में बहुत ज्यादा सही नहीं पड़ा हूं। मैं इनफैक्ट कई बार आप कह चुके हो, जिक्र कर चुका हूं। मुझे देखिए अभी भी महंगा लगता है, बट बहुत बढ़िया कंपनी है, पेडिग्री बेहतरीन, ह्यूज एंड ड्यू रिगार्ड्स टू द प्रोमोटर्स, क्वालिटी सब कुछ है। बट एक प्राइस होती है 109 के पी मल्टीपल पे लेने में डर लगता है। और फिर बाद में आप देखिए ऐसी ही क्वालिटी की एक रिटेल, एक बहुत बड़ा जायंट ऑलरेडी है जायंट, और अब बहुत बड़े रूप में ग्रोथ आ रही हुआ रिलायंस की। और इस बार वो रिजल्ट्स में दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है कि रिलायंस का रिजल्ट कल है और वहां पे देखिएगा उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यहां से आएगा। तो मार्जिन्स पे भी इनके शायद प्रेशर है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। बाकी कोई और ज्यादा करेक्शन, क्योंकि अच्छा खासा डीप करेक्शन आ चुका है, तो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति मैं फिर भी कह सकता हूं कि हो सकता है 1290 1200 के लेवल्स आए तो वहां पे अट्रैक्टिव हो सकता है थोड़ा बहुत। बट फिर भी मैं रिलायंस रिटेल के ऊपर ज्यादा दाव लगाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि रिटेल का प्ले खेलना ही है, इस बार रिलायंस के थ्रू खेलूंगा। हाँ, और रिपोर्ट भी हाईलाइट कर रही है। मेरे ख्याल से अभी कल परसों एक रिपोर्ट आई थी सीएलएसए की रिलायंस रिटेल को लेकर, और बाकी ब्रोकरेजेस भी हाईलाइट कर रही हैं। रिलायंस की बात हुई तो क्विकली बता देता हूं, स्वामित्व प्रबंधन इस चैनल का रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। हालांकि संदीप जैन साहब उस स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो रिलायंस एक प्रेफर्ड बेट होगा एवेन्यू सुपरमार्ट के मुकाबले। जेट एयरवेज, और लग रहा था कि सारी दिक्कतें अब प्राइस में हैं, स्टॉक में मूवमेंट भी आ रहा था। लेकिन प्रकाश सर, आज सुबह एहतियात ने एक चिट्ठी लिख डाली, जो लता ने एक्सक्लूसिव ब्रेक करी थी। 150 रुपए में खरीदना चाहते हैं वो एडिशनल स्टेक, अगर लेना ही पड़ा तो आज वो सारा कैलकुलेशन बिगड़ गया, 6-7% स्टॉक गिर गया है। अभी और गिरेगा क्या? एक्चुअली ये बात तो तय हो जाती है, अगर जो हैवी इन्वेस्टर भी 150 में लेना चाहते हैं तो हम उससे ज्यादा क्यों ले, कि हम एक्स्ट्रा स्मार्ट है उनसे। ये बात भी है। तो हमको तो नहीं लेना चाहिए। तो इसमें जो गिरावट आती है नॉर्मल है, अच्छी वैल्यू भी होगा तो लेना नहीं चाहिए। जो कि कोई और इन्वेस्टर नहीं लेना चाहता, हम क्यों ले, हम भी तो इन्वेस्ट के लेते हैं। ट्रेडिंग की बात अलग है वीक स्ट्रक्चर। मुझे लगता है लोअर लेवल्स जेट में देखने को मिल सकते हैं। 250 का एक जोन दिखाई देता है, शायद 240 भी दिखेगा, ये बड़ा पता नहीं। उड़ान तो लेते हैं, हार्ड लैंडिंग है इसमें। हाँ, ये ब्रेक्जिट का वर्ड सुना आपने, हार्ड लैंडिंग, वैसे ही जेट एयरवेज के साथ हो रहा है। 25-30 रुपए के डाउनसाइड नजर आते हैं, बेचने के मौके देखिए आप लोग की स्क्रीन पर। अच्छा, एक और बैंक की बात करी, एक बैंक्स पे फोकस करूंगा। JNK बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इसके नंबर्स भी मेरे ख्याल से सैटरडे को आए। हालांकि नंबर्स में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं था, मार्जिन थोड़े बहुत सुधरे, पर उस बीच सीएलएसए की रिपोर्ट आ गई जो 50 के टारगेट्स लेकर आई, और उसके बाद बहुत गजब की तेजी आ गई स्टॉक में। JNK बैंक ट्रेड का कोई मौके देता है क्या, या ये हो गई जो तेजी रिपोर्ट का रिएक्शन हो गया? एक्चुअली इसमें कुछ चार्ट में कुछ पैटर्न में कुछ ताकत नजर नहीं आती। इतना कह सकते हैं वीक स्ट्रक्चर है, साइडवेज जोन है, इतना नीचे नहीं गिरेगा। हो सकता है साइडवेज हो या अपमूव मिले, अगर अपमूव मिलता है तो हो सकता है 38-40 भी चला जाए, इसलिए। लेकिन ट्रेड के मौके बन सकते हैं। स्टॉप थोड़ा डी 38 का है, वो भी डीप है,
और खास टारगेट भी कुछ खास नहीं है, अवॉइड कर ले तो बेस्ट रहेगा। लेना तो ले ले, जबरदस्ती कितने कनपट्टी पर बंदूक रखी है तो ले ले, अदरवाइज दिक्कत नहीं है। बीवी खाना खिलाती है, लंच कर लेंगे, ट्रेडिंग छोड़ देंगे थोड़ा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा संदीप साहब, क्योंकि बैंक की बात हुई ना, तो एक येस बैंक है, इस हफ्ते बड़ा अच्छा प्रदर्शन, 12% के आसपास का उछाल डिलीवर करा है स्टॉक ने, और अब वो धीरे धीरे समय पास आ रहा है कि इवेंचुअल आउटकम आ जाएगा, आरबीआई हरी झंडी दे देगा एक नाम को। बाजार इस बात से खुश हो रहा है कि एक आउटसाइडर और अच्छा खासा हैवीवेट नाम सामने आ रहा है जो फ्रंट रनर के तौर पे है। अब वो होगा कौन, आउटकम कब आएगा, सब मुश्किल है कहना, पर एज एन इन्वेस्टर क्या येस बैंक इन स्तरों पर लंबी अवधि के लिए आप लोग रखोगे? सारा कुछ निगेटिव प्राइस में है और यहां से शायद अच्छी खबरें शुरू हो आना। मुझे ऐसा लगता है प्राइसिंग हो चुकी है चीजें, और देखिए जिस तरीके से इनफैक्ट करेक्शन आया था, और इनफैक्ट 180-85 से मैंने इनफैक्ट पिछले 5-7 दिनों में रिकमेंडेशन दी है इसकी, और मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक जो बॉटम है वो कहीं ना कहीं बन चुका है। और हमने इनफैक्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक में पुटें काफी बिकवाई थी, क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन जब दिया था कि पुट बेच के काम कीजिए, क्योंकि वहां पे प्रीमियम भी बहुत बढ़िया था। और अब ऐसा लगता है कि जिनको लेना है वो बाय भी कर सकते हैं और स्टैगर्ड वे में भी बाइंग कर सकते हैं, और बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपना नजरिया लंबा रख सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है कि 240-50 का टारगेट ये बहुत फास्ट अचीव कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज से पूरा घिरा हुआ है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही न्यूज आएगी, एक्सट्रीम नेगेटिव न्यूज तो सारी प्राइस। अब जो भी आना है अच्छा ही होना है, सक्सेसर सामने आएगा, ओवरहैंग हटेगा, इस बात का। अच्छा मैं क्विकली ब्रेक लूं उससे पहले संदीप सर से स्टॉक नहीं पूछूंगा, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस नंबर्स वाकई बहुत स्ट्रांग है, वो तो आप लोगों ने स्क्रीन पे आएंगे डिटेल्स वगैरह, पर मुझे डर ये है कि प्रमोटर्स तैयार हैं माल बेचने के लिए, तो उससे पहले की विंडो ड्रेसिंग भी हो सकती है नंबर्स, लेकिन नंबर्स तो वाकई स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। प्रकाश सर, इसलिए ट्रेड के लिहाज से बताएं, कुछ मौका है या छोड़ूं? वेल जी की बात करें तो मुझे लगता है कि अवॉइड कर देना चाहिए, नुकसान नहीं है अवॉइड करने में। 450 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, अगर लो लेवल मिलते हैं तो लेना चाहिए, नहीं तो क्या जरूरत पड़ी, नहीं तो छोड़ देते हैं। अब आज की तेजी भी ठंडी पड़ रही है वैसे, देखिए अचानक तेजी आई थी, अब कुछ ठंडा पड़ता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। मैं क्विकली एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे एक ब्रेक ले रहा हूं। अब तक आपने इस हफ्ते के जो इवेंट्स सामने आ चुके हैं उन पे बातचीत करी, पर ब्रेक के उस पार अभी तो 4 निफ्टी की कंपनीज के नतीजे आने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कल कोटक महिंद्रा बैंक आरबीआई का जो टसल है उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, इन सब पर फोकस करूंगा, जानेंगे ट्रेड की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मिड पॉइंट में, और आप फोकस करते हैं इस हफ्ते अनफोल्ड होने वाले इवेंट्स पर, और रिजल्ट सीजन तूल पकड़ चुका है, जी के नंबर्स आए हैं, और अभी तो ध्यान रखें 4 निफ्टी की कंपनी के रिजल्ट इस हफ्ते आने हैं, रिजल्ट स्क्रीन पर आएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज और HUL कल आएंगे, उसके बाद विप्रो शुक्रवार को, और जब हम छुट्टी पे होंगे शनिवार को तो HDFC बैंक अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करेगा। प्रकाश सर, अब नंबर्स तो खैर अनुमान अपनी जगह, असल क्या आएंगे उससे पहले RIL में आमतौर पर हम देखते हैं रिजल्ट से पहले बिल्डअप वो दिख रहा है। विप्रो तो मेरे ख्याल से आज सुबह आपने रिकमेंड करा था, ऑलरेडी टारगेट अचीव हो चुके हैं। हाँ। इनमें कहीं भी कोई गुंजाइश ट्रेड के लिए बचे 2.5 दिनों के लिए या रिजल्ट से पहले के लिए? क्या ये RIL विप्रो सब में एक अच्छा मूव लगता है। रिलायंस की बात करें तो मुझे लगता है अप मूव ऑन है। रिलायंस का जो टारगेट ऑन द अपसाइड काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूँ 1160-1200 का हो सकता है, 1120 का कोई स्टॉप लगा चले, तो इसमें अब भी तेजी बाकी है। खरीदूं? बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए। रही बात विप्रो की, यहाँ पर तो अप मूव शुरू हुआ है, अभी कल का जो मूव था बहुत ही अच्छा मूव था, आज भी अगर जो मूव मिला है बढ़िया है, इसका कंटिन्यू होगा, टारगेट 345-350 वहाँ तक जरूर जा सकता है, मुझे विप्रो लगता है बहुत ही अच्छा, और स्टॉप होगा 330 का। मुझे लगता है विप्रो में एक अच्छी तेजी आने वाली है। ठीक बात। और विप्रो में तो खैर रिजल्ट के साथ साथ तो बोनस भी आना है, तो उसका भी उत्साह अलग अपनी जगह। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट इवेंट जिस पे हमें इस बचे हुए हफ्ते नजर रखनी है वो कल है, कोटक महिंद्रा बैंक वर्सेस आरबीआई। आपको याद होगा कोटक महिंद्रा बैंक आरबीआई के पास, बॉम्बे हाई कोर्ट के पास गया था, जब उनका वो जो 31 की डेडलाइन थी प्रमोटर स्टेक डायल्यूशन की, आरबीआई से स्टे लेने, कोर्ट से स्टे लेने के लिए कोर्ट ने मना कर दिया था, पर अगली डेट जो सुनवाई की दी गई थी वो 17 तारीख, यानी कि कल की वो डेट है। तो अब वो मोरेटोरियम तो लगा हुआ है इन पे, अभी भी इन्होंने अपना स्टेक रिड्यूस करा नहीं है, तो अभी आउटकम या हो या फिर जो सुनवाई जो भी होने वाला है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसे में संदीप सर, अब एक कल ही फैसला आएगा या फर्दर डेट दी जाएंगी जो कोर्ट में आमतौर पे होता है? कोटक महिंद्रा बैंक पे कॉल कर लोगे आप? ये ओवरहैंग तलवार तो लटकी हुई है। देखिए तलवार लटकी हुई है, बट फिर भी बहुत एफिशिएंटली मैनेज बैंक है, वन ऑफ द बेस्ट मैनेज बैंक पूरे सेक्टर में। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इन सब के बीच में भी कहीं ना कहीं नीचे अभी जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे,
और नीचे आए तो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति ही अपनानी चाहिए। मुझे लगता है कि जो ओवरऑल एसेट क्वालिटी है या मैनेजमेंट की क्वालिटी, उनको रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ पे होल्ड बनता है और बाय ऑन डिक्लाइंस के साथ करीब 1350 का टारगेट। और कल जो आप सही बोल रहे हैं, हो सकता है कि फिर से डेट टल जाए और तलवार लटकी भी रहे, वो सारी चीजें हैं, बट साथ साथ बिजनेस अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो उसको सर्टेनली मार्केट ज्यादा रिस्पॉन्स देगा और मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। और आरबीआई में रजीम चेंज के बाद होप्स भी जाग गए हैं सबके। कोटक महिंद्रा बैंक गिरावट में खरीदारी करने का मन बनाना चाहिए। चलिए आज का मिड पॉइंट यहीं पे खत्म करने का वक्त। इस बीच आपकी स्क्रीन पे नीचे फ्लैश चलता हुआ आज जो कैबिनेट की बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। 3 बजे मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो पता चलेगा आउटकम क्या क्या निकल के आया है, लेकिन उस पर अभी समय अटकल नहीं लगाएंगे। मिड पॉइंट यहीं पे खत्म। प्रकाश जी, संदीप जी, आप दोनों का धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए, आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए। ब्रेक के उस पार न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।